सकारात्मक सुझावों से यात्री सुविधाओं में होती है वृद्धि। राजीव प्रताप रूडी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्र के सांसदों ने डीआरएम कार्यालय में रेल अफसरों संग बैठक कर रेलवे की परियोजनाओं, ट्रेनों के परिचालन एवं जन समस्याओं के समाधान के बाबत दिए महत्वपूर्ण सुझाव। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले संसदीय क्षेत्र के सांसदों की बैठक मंगलवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के भारतेंदु सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने की। बैठक में उत्तर प्रदेश और बिहार के 16 सांसदों एवं 9 सांसद प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सुविधाओं में वृद्धि होती है जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है। उन्होंने छपरा कचहरी एवं अन्य स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सांसद श्री रूडी के नेतृत्व में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में अनेक विषयों पर विचार विमर्श हुआ। कोविड काल में बंद हुई ट्रेनों के पुनः संचालन और पूर्व ठहराव स्थलों पर पुनः ठहराव की मांग प्रमुखता से उठी। एनएचएआई और रेलवे के संयुक्त रेल अंडर ब्रिज आरयूबी परियोजनाओं की प्रगति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कार्यों में समन्वय के निर्देश दिए गए। सांसदों द्वारा स्थानीय ट्रेनों की सफाई, रखरखाव और स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए, जिन पर रेल अधिकारियों ने समाधान हेतु कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि सांसदगण अपने क्षेत्रीय स्टेशनों की समस्याओं के समाधान हेतु स्थानीय रेल अधिकारियों से समन्वय करें और जन भागीदारी को बढ़ाया जाए। रेलवे की भूमि पर रुकी परियोजनाओं के विषय में निर्णय लिया गया कि या तो रेलवे स्वयं उस कार्य को पूरा करे या शीघ्र अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी जारी कर उसे प्रारंभ कराए। बैठक में ये प्रस्ताव रखा कि स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों की स्मृति को जनमानस में सजीव बनाए रखने हेतु रेलवे स्टेशनों पर उनके नाम की स्मृति में स्मरण पट्टिका, भित्ति चित्र अथवा प्रेरणादायी विवरण स्थापित किए जाए। सांसदों ने मंडल में हुई रेल दुर्घटनाओं, मृतकों की संख्या तथा उन्हें दिए गए मुआवजे की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही रेलवे कॉलोनियों की बदहाल स्थिति और नगर निगम के साथ समन्वय की कमी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इस पर त्वरित सुधारात्मक कदम उठाने और स्थानीय निकायों के साथ तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता जताई गई। सांसद रूडी ने प्रस्ताव दिया कि केंद्र सरकार की सभी संचालित योजनाओं की प्रगति की द्विमासिक समीक्षा की जाए तथा सांसदों के साथ बैठक कर उसका प्रतिवेदन डिवीजन स्तर पर साझा किया जाए। नव निर्वाचित सांसदों को जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति और स्टेशन एडवाइजरी कमेटी से जोड़ने का सुझाव दिया गया। बैठक में ये भी तय हुआ कि जब किसी स्टेशन का निरीक्षण किया जाए तो स्थानीय सांसद अथवा उसके प्रतिनिधि से समन्वय अनिवार्य हो। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सांसद के लिए एक नोडल रेलवे अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो समय समय पर क्षेत्र की रेल परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर सांसद से संवाद बनाए रखेगा। साथ ही स्टेशन मास्टरों को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे संबंधित सांसदों से निरंतर संपर्क बनाए रखें और क्षेत्रीय समन्वय को सुनिश्चित करें। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि इस प्रकार की बैठक हर 3 माह पर आयोजित की जाएगी, जिसकी अगली बैठक जुलाई 2025 में प्रस्तावित है। 4 घंटे चली इस बैठक में विषयवार एजेंडा प्रस्तुत कर प्रत्येक पहलू पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में बलिया के सांसद सनातन पांडेय, सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर, जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी, फूलपुर के सांसद प्रवीण कुमार पटेल, राज्यसभा सांसद श्रीमती दर्शना सिंह, राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी, बलिया के सांसद नीरज शेखर सहित अन्य सांसद एवं उनके प्रतिनिधि एवं महाप्रबंधक सौम्या माथुर, मंडल रेल प्रबंधक विनीत कुमार श्रीवास्तव सहित प्रमुख विभागाध्यक्षों एवं मंडल के शाखा अधिकारियों ने भाग लिया।